हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके पे एक्स्ट्रा सब करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सही होंगे। आप सभी का पढ़ाई अच्छी तरह से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि 8.3 का चैप्टर आज खत्म कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपको अगर अच्छी लगी होगी, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो वीडियो जब अच्छी लगेगी तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में एक कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इस हम क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी तरीके से और 8.3 इस वीडियो में खत्म हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, आपको जो मन कर वो तरीका आप अपना सकते हैं। देखिए, अगर साइन 18 डिग्री दिया है साइन 18 डिग्री, बाटा में नीचे दिया कॉस 72 डिग्री दिया है, तो कोनों का आप घटा सकते हैं, इसमें से घटा सकते हैं चाहे इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि साइन अब 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा है, 18 डिग्री घटाए तो कितना डिग्री आ जाएगा, 32 डिग्री, 72 डिग्री, तो 18 डिग्री घटाते हैं भाई। चलिए हो गया। अब आइए, तो बाटा में क्या है भाई, कॉस है, तो यहाँ पर हम लोग कॉस लिख लेंगे, कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे आप घटाइए कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है भाई, तो 90 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा, 72 डिग्री। कितना आएगा, 72 डिग्री। अब कॉस 72 है तो कॉस 72 लिख लेंगे भाई, 72 डिग्री। तो क्या है, तो कि दोनों बाटा और गुना में जो है वो सेम है, तो इसको हम कटा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे समझिए कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस का 26 डिग्री। अगर 90 में से 26 रुपये आप खा जाइएगा तो आपको पास 64 रुपया बचेगा। tan कितना डिग्री है भाई, तो 64 डिग्री है। चलिए अब यहाँ पे समझिए, सूत्र क्या लगता है कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा तो बराबर का cot थीटा। cot थीटा का मान कितना है भाई, 90 में से 26 रुपये खाइए तो कितना बचेगा भाई, तो 64 रुपया। कितना रुपया, 64 रुपया, बाटा में cot 64 रुपया। ठीक है, चलिए तो इसे घटा दीजिएगा तो इसे भी एक आंसर आ जाएगी। अब आइए, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि cos 48 डिग्री, तो cos 90 डिग्री में से और 48 डिग्री आप घटाइएगा तो हम लोग का 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 42 डिग्री। अब यहाँ पे आपको सूत्र लगता है कि cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो थीटा तो कितना डिग्री भाई, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है, तो 90 में से 48 रुपये खाइएगा तो 42 रुपये बचेगा, माइनस का साइन का 42 डिग्री। तब इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 0 डिग्री। इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 0 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गई। आइए एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 4 क्वेश्चन है, पहले का 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे भाई, तो चलिए cos 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटाएंगे तो हम लोग का कितना, 59 डिग्री आ जाएगा, सेक के 59 डिग्री। अब यहाँ पे समझिएगा कि कोसेस 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। तो चलिए भैया, अब ये घटेगा तो क्या बच जाएगा भाई, तो 0 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया, 0 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, हम दूसरा का पहला क्वेश्चन समझते हैं और बनाते हैं इसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे हम जोड़ा निकालेंगे, पहले जोड़ा बनेंगे। तो देखिए, अगर tan 48 डिग्री और tan कितना डिग्री, 23 डिग्री जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना, 90 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो 8 3 11 रुपया, तो मतलब कितना आ जाएगा, 8 71 आएगा, ना हो पाएगा। अब यहाँ देखिए, tan 18 डिग्री और tan 42 डिग्री जोड़ेंगे तो हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगी। इसके साथ जोड़ा बन रहा है और इसके साथ जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले जोड़ा बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए तो लिखेंगे कि tan 48 डिग्री, फिर जाकर लिखेंगे tan 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो कुछ में नहीं है, सब का है गुना में। ठीक है, अब लिखेंगे कि tan 23 डिग्री, फिर जाके tan 67 डिग्री। ठीक है, अब बराबर का आपको कितना लाना है भाई, 1 लाना है आपको।
देखिए हम लोग लाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे कि tan, क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री, 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए कि tan क्या है, सॉरी 52 डिग्री नहीं, 42 डिग्री ना, 42 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हो गया ये ला। अब यहाँ पे देखिए tan लिखेंगे कि 90 डिग्री में से अगर हम 23 डिग्री घटाएं तो tan 67 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जस्ट था उसे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि tan 48 में से 90 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा, tan 42 डिग्री बचेगा। फिर गुना कर देते हैं tan 42 डिग्री, फिर गुना क्या करेंगे भाई, tan 90 में से 23 घटेगा तो 67 बचेगा, फिर जाके tan 67 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे देखिए tan 42 डिग्री गुना की tan 42 डिग्री तो 1 गुना, फिर जाके tan 67 डिग्री गुना की tan 67 देते 1 हो जाएगा, तो 1 गुना कीजिए तो 1 ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सोल्यूशन हो गई और दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे समझिए कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री दिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे भाई, तो लिखेंगे कि cos 90 डिग्री में से अगर हम 38 डिग्री घटा देते हैं तो आपको 52 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए cos 52 डिग्री लिख लीजिए, माइनस तो माइनस, और लिखेंगे कि साइन और 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री घटाएंगे तो आपको 52 डिग्री आ जाएगा। तो लिखेंगे कि साइन कितना डिग्री भाई, 52 डिग्री। चलिए तब यहाँ पे फॉर्मूला एक निकलेगा कि साइन cos 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री, मतलब ऐसे मानेंगे cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो साइन थीटा, साइन कितना डिग्री भाई, तो 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 38 घटेगा तो 52 डिग्री, फिर जाके गुना है तो गुना कर लेते हैं भाई, cos 52 डिग्री। ठीक है, cos 52 डिग्री माइनस के साइन, अगर हम 90 में से 38 रुपया खा जाए तो कितना रुपया बचेगा, 52 रुपया। फिर जाके क्या है, साइन नहीं ना होगा, cos होगा, यहाँ पे cos हो जाएगा। ठीक है, cos, चलिए तो साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, तो मारेंगे गोल। देखिए अब हम क्या करेंगे कि साइन 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री, तो माइनस में है प्लस में, तो घटेगा तो क्या होगा, 0। अब यहाँ देखिए ये प्लस का है cos 52 डिग्री और cos माइनस का, तो कट जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, वैल्यू, इसका मान जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए इस क्वेश्चन में दूसरा तो खत्म होगी भाई, दूसरा खत्म हो, अब हम लोग तीसरा चलते हैं। ठीक है, तीसरा चलते हैं। अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिए, बताया हो कैसा आपको लगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना, मतलब आपको a का वैल्यू निकालना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं, देखिए बहुत आसान तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब आइए यहाँ पे, अब हम लिखेंगे कि पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन की tan 2a दिया है बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री दिया है ना भाई, इतना चलिए दिया है। अब यहाँ पे समझिए कि tan क्या करेंगे, tan समझिए यहाँ पे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना दिया है, देखिए 2a दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 2a मान लेंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर, cot है तो cot लिख लेंगे भाई, a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, दिया है। अब यहाँ पे समझिएगा कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा था, cot थीटा होता है ना, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं भाई, तो समझिए कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए cot क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर का cot a माइनस का 18 डिग्री का, तो कोई दिक्कत है। चलिए तब यहाँ पे देखिए cot और cot कटा दीजिए भाई, तो बच का गया हम लोग का 90 डिग्री माइनस का 2a, और बच गया कि a माइनस का 18 डिग्री। चलिए ये तो हो गया इतना। अब आइए ऊपर हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, क्या पता नीचे लोग या ना लोग तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, आइए तब यहाँ आप समझिए कि माइनस का 2a, तो लिखेंगे कि माइनस का 2a। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है तो बराबर सीधा रहेगा, तो माइनस में a, माइनस में a बराबर आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए माइनस का 18 है तो माइनस का 18 लिख दीजिए,
डिग्री। अब यहाँ पे देखिए प्लस में तो बराबर से उधर ले जाइए तो प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस में तो बराबर से उधर ले जाइए तो माइनस में 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस में इसका तो प्लस होता है, एक माइनस लिख देते हैं तो 2a आए हुए तो 3a बराबर ये कितना होगा भाई, तो माइनस में प्लस तो एक माइनस लिख देंगे, 9 10 तो 108 आ जाएगा। चलिए 108 आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे तो माइनस और माइनस का कटा दीजिए तो बच गया 3a बराबर का 108, ठीक है। तो अब इसे क्या कर दीजिए, ये गुना में तो इसको बाटा में दीजिए, 108 बाटा में 3, इसे कटाइए तो तितरी का 9 भाई, एक बचा ना तो 3 5 15 3 6 18, तो इसका आंसर जो आ गया ए का वैल्यू को आ रहा था, देखिए ए का मान ज्ञात करते, ए का जो मान आ गया आपको 36 रुपया आ गया, 36 डिग्री, ठीक है। 36 डिग्री नहीं, डिग्री में हाँ 36 डिग्री है ना, तो 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गई होगी, तो समझ में आ गई तो बार बार आपको आ रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इस बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए तो यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करे कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपको सिद्ध करके भैया लाना है आपको इतना डिग्री, ठीक है। इतना डिग्री आपको सिद्ध करके लाना है, कैसे लाना है आपको लाना है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, लिखेंगे कि क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, tan a दिया है बराबर का cot क्या दिया है b दिया है, ठीक है। हम लोग का b दिया है। अब यहाँ पे समझिए कि tan थीटा का मान कितना दिया है, a दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, एक a दिया है। तो चलिए लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस का a बराबर का cot b। अब यहाँ पे समझिएगा कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो क्या होता है cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस का a बराबर का cot b। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो cot है ना कटा सकते हैं, लेकिन इधर नहीं कर सकता, ठीक है। कटाइएगा मत, ऐसे मतलब मान लीजिए कट गया, ठीक है। तो बचा हम लोग का 90 डिग्री माइनस का a बराबर का b। समझ में आ गई ना। यहाँ पे हम लोग tan करके कटा दी, कटाएंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे इधर आए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का a बराबर का b हो गया। तब यहाँ पे समझिए 90 यहाँ पे छोड़ दीजिए बराबर b, ये माइनस में है तो बराबर से उधर तो प्लस में। तो देखिए हम लोग प्रूफ करके ला दिए कि नहीं ला दिए, a प्लस का b। देखिए आप कहिएगा सॉरी कैसे लिख दिए, तो भाई लिख दो ना a प्लस का b बराबर का 90 डिग्री, ऐसे लिख दो बस। हम लोग प्रूफ करके इतना ही लाना था। बताइए कितना आसान क्वेश्चन, आसान है ना। चलिए आसान है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में भी आसान है और सब्सक्राइब करने में भी आसान है और शेयरों करने में आसान है, ठीक है। आप सबका सब आसान आपको दिया जा रहा है। चलिए तो आप लोग भी आसान करिए मेरे लिए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे उतार दिए हैं। 5वां क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे और बहुत आसान तरीके से हम पहले समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि सेक 4a दिया मतलब 4a दिया है, ठीक है। यहाँ पे 4a दिया है तो बराबर cos a माइनस का 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो क्या कर रहे हैं कि a का वैल्यू, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, जैसे एकदम सेम वही क्वेश्चन बनेगा ये वाला। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं भाई। तो सेक 4a बराबर का cos a माइनस का 20 डिग्री। अब यहाँ देखिए थीटा का मान कितना दिया है भाई, 4a दिया है, थीटा का मान कितना दिया है 4a दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए तो यहाँ पे देखिए सेक 90 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है 4a दिया है बराबर का cos a माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। चलिए तब यहाँ पे समझिए कि सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो cos थीटा होता है भाई, cos थीटा। तो 90 माइनस का 4a बराबर का cos
ए माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। तो कोसेस और कोसेस का हो गया, कट गया। तो हम लोग के पास बच क्या गया भाई कि 90 माइनस का 4a बराबर का ए माइनस का 20 डिग्री। 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर ए माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, डिग्री नहीं लिख रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई कि 90 माइनस का 4a बराबर का ए माइनस का 20 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब समझिए यहाँ पे, आप क्या करेंगे, हाँ चलिए। तो माइनस का 4a, ये प्लस में तो बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर हम बनाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 4a माइनस का a, तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का a 5 है। और यहाँ देखिए तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 110, माइनस का 110 डिग्री, ठीक है। तो माइनस माइनस और माइनस कटा दीजिए, तो 5a बराबर 110 डिग्री। तो a बराबर 110 डिग्री बटा में 5, तो 5 दूनी का 10 दो बार में, ठीक है। 5 दूनी का 10 दो बार में, और फिर 5 दूनी का 10। तो a का जो वैल्यू आ गया 22 डिग्री आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया भाई, 22 डिग्री आ गई, ठीक है। समझ में आपको आ गई। आइए हम अब छठा क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बोर्ड पे क्वेश्चन उतार लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है छुआ कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण, अंत मतलब अंदर का कोण, ठीक है, अंतर कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस के सी बटा में 2 और कॉस ए बटा में 2। आपको प्रूफ करके भैया इतना लाना है आपको। अंतः कोण एक त्रिभुज हम करेंगे। चलिए, ए हो गया, बी हो गया, सी, इसका अंदर का कोण कह रहा है, अंदर का ही कोण, अंदर का जो है कोण, ठीक है, अंदर का कोण। चलिए आप समझ गए। आइए तो हम पहले क्या करेंगे भाई, तो लिखेंगे कि माना कि तीनों त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे कि माना कि तीनों त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है। चलिए योग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर का 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए बी प्लस का सी लिख देते हैं, बी प्लस का सी बराबर 180 डिग्री है, प्लस में तो बराबर से हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए ना भाई, इतना क्यों देर करें आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए, हाँ भाई समझ में आ गई। तो हम लोग का जोश होता है कि चल भाई मैं किसी और को अपने भाई को समझा सकूं, समझा दिए कि उसे समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कि बी प्लस का सी बराबर और 180 डिग्री माइनस का प्लस में तो बराबर सीधा रहे तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना करते हैं भाई, तो 2 से गुना करेंगे तो बी बटा सी, तो बी बटा में सी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री बटा में ए बटा में 2। हम लोग गुना किए तो 2 से हम लोग भाई बटा में गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन ए से गुना करने पर, लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन ए से गुना करने पर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम साइन से गुना करते हैं भाई, तो साइन बी प्लस के सी बटा में 2, ठीक है, बराबर साइन 180 डिग्री ए बटा में 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा भाई, थोड़ा सा एक समझना है, हम लिख लेंगे कि साइन जो लिखा है वही लिख लेंगे, बी प्लस के सी बटा में 2। अब यहाँ समझिए कि साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा का मान कितना है, देखिए 1 बटा में 2। जो यहाँ समझिए ये जो है ना, ये जो है 2 180 पर है और ए बटा 2 पर है, तो ये थीटा का मान a बटा 2 है, ठीक है। थीटा का मान a बटा 2 होता है। यहाँ पे साइन 90 डिग्री, साइन 90, तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बटा, तो साइन 90 के मान कितना होता है भाई, तो कॉस होता है, ठीक है।
यहाँ पर नहीं रुकेगा ना, चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो साइन बी प्लस का सी बटा में 2 बराबर कि कॉस ए बाई 2। अब कहिए सर ए बाई 2 कहाँ से आ गई, थीटा का मान बकलोल यही ना है, थीटा का मान जो है 1/2 यही ना है, ठीक है। ये तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा का मान हो तो हम लिखेंगे ना भैया, आ गई हम लोग का प्रूफ करके इतना, देखिए तो इतना हम लोग का प्रूफ करके आ गया ना। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए एक क्वेश्चन और रह गया 7वां क्वेश्चन, उसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन बोर्ड पे उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है, क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में पदों में व्यक्त करना, त्रिकोणमितीय के अनुपात में पदों में व्यक्त करना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही, ना 45 डिग्री से ज्यादा और ना 45 डिग्री से कम, मतलब 0 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, और 45 डिग्री के नीचे, ऊपर नहीं, इसके बीचों बीच 0 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से नीचे, ठीक है। समझिए, चलिए आइए तो लिखेंगे कि साइन 67 डिग्री प्लस के कॉस 75 डिग्री। आइए तो साइन, अगर हम साइन 90 में कितना डिग्री घटाए कि हम लोग का 67 डिग्री आ जाए, 90 में हम लोग कितना डिग्री घटाए कि 67 डिग्री आ जाए, कितना डिग्री घटाए भाई, 23 डिग्री, देखिए 23 डिग्री, 23 मान के चलिए इसमें घटाते थे, घटाइए तो कितना डिग्री आता है, 90 में से 10 में से 7, ठीक है, 23 डिग्री प्लस तो प्लस कॉस, अब यहाँ देखिए अब 75 है तो 90 में कितना डिग्री घटाए तो 15 डिग्री, 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए 75 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है कि साइन 90 डिग्री में इसका थीटा, तो कॉस थीटा तो कितना डिग्री 23 डिग्री प्लस, फिर जाके हो जाएगा कितना डिग्री भाई, साइन कॉस है ना, तो कॉस 90 डिग्री में थीटा, यहाँ पे साइन 15 डिग्री थीटा। देखिए आपको आंसर आ गई, यही आपको आंसर लाना था, बस 23 डिग्री है भाई, 15 डिग्री मतलब 0 डिग्री से कम, सॉरी 0 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से कम। देखिए 0 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, और 45 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको समझ में आ गई होगी, एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा भाई की नजर से, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।